इंजीनियरिंग की बात करें तो इंजीनियरिंग से क्या क्या होगा बताइए। सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर अपने आप को हम वो एक्सप्लोर कर सकते हैं एवरी डे। जितनी भी नई नई चीजें दुनिया में आ रही होती हैं, है ना, एक तो कि भाई फिक्स है, जैसे लॉयर बनना है, जज बनना है, फिक्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, ये आर्टिकल है, वो आर्टिकल है, इसके फैसला सुनाना है, दैट्स इट, फिक्स है ना। उसमें कोई ऐसा तो ना कि उसमें लॉजिकल भाई लॉ में जो है वेरिएशंस आ रहे हैं, है ना, जैसे कोविड का वेरिएशन आ रहा था, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। एवरीथिंग इज फिक्स, आप पढ़ो, उसको करो, जस्ट फॉलो दैट ट्रेंड। कॉन्स्टिट्यूशन किताब लिखी हुई। लेकिन जब इंजीनियरिंग हम करेंगे ना, तो ये आपको क्या करना है, जो दुनिया बदल रही है ना एवरी डे, बस देख रहे हो ना, रोबोट्स बन रहा है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, चैट जीपीटी, ये सब कौन कर रहे हैं बताओ? इंजीनियर्स ही तो कर रहे हैं। तो इंजीनियर्स के पास चैलेंज अपने आप को जो ना हर वक्त ग्रो कर सकता है। वो आपने अपने स्किल से ना अगर आप नहीं करेंगे तो दूसरा कोई कर लेगा। इसलिए इंजीनियरिंग में ये फायदा कि अपने आप को आप ग्रो कर सकते हो, हमेशा आप क्रिएटिव रहोगे, हर चीज हर वक्त आप एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीजें। वो कहां कर सकते हो? इंजीनियरिंग में ही कर सकते हैं, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होगी, इंपैक्ट ऑन सोसाइटी, सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, आपकी वजह से आएगा ना भाई। जितने भी चेंज बदलाव किसकी वजह से आएगा बताओ? इंजीनियरिंग की वजह से। बाकी कोई चेंजेस नहीं आ सकते, बाकी सब फिक्स्ड है। इंजीनियरिंग ऐसी चीज है जो एक्सप्लोर करेगा, नई नई चीजें आएंगी इसी से। जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, आप देखो टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं ना, ये सब फैन घूम रहा है, ये घूम रहा है, ब्लूटूथ, वाईफाई, जितना भी सैटेलाइट, ये सब कौन है बताओ? सब इंजीनियरिंग है ना। एवरीथिंग इज इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग का स्कोप ऐसा है ना कि जबरदस्त, ये बहुत बड़ी चीज है। और इसमें आप अपने आप को ना बिना किसी ज्यादा उसके आप अपने आप आगे बढ़ा सकते हो। बस माइंड का गेम है, बस इसमें कुछ हार्डवर्क ज्यादा नहीं करना होता है। जॉब सिक्योरिटी है, कंपीटिटिव सैलरीज है, सैलरीज बहुत जबरदस्त मिलने वाला है इसमें आपको, है ना। अभी सबसे ज्यादा सैलरीज इंजीनियर्स की है वर्ल्ड में। बाकी लोगों के इंजीनियर्स के क्या होते हैं ना, वो बढ़ता रहता है, वो बढ़ता भी एक्सपोनेंशियल में। समझ में आ रही बात? हाँ, इनका जो बढ़ेगा बस ऐसे लिमिटेड होता है, लेकिन इंजीनियर्स की सैलरीज तो, और सब कोई चाहता भी कि सैलरीज हो। बहुत सारे करियर ऑप्शन है हमारे पास। लर्निंग बताया ना, कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा आप सीखोगे इंजीनियरिंग में, अगर इंजीनियर बने हो आप तो। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाएगी, एकदम इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, वो इंजीनियर्स के पास ही आने वाले। पर्सनल फुलफिलमेंट, अपना जो ग्रोथ तो होने लगेगा आपके पास आगे। सर ये ब्रांचेस है इंजीनियरिंग के। अगर आपने इंजीनियरिंग चूज किया है ना, तो ये सारे ब्रांच है। देखो हम लोग को 4-5 पता था। देखो आप क्या क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, बस हमें ये 5 पता था। हकीकत में ईमानदारी से बता रहा हूँ, मुझे यही पता था और कुछ नहीं पता था। ऐसा नहीं कि मैं आप कुछ स्लाइड प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तो मैं सिर्फ वैसे बोल रहा हूँ। बाय रियलिटी फ्रॉम इनसाइड माय हार्ट मुझे इतना ही पता था। अब देखो क्या क्या, केमिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिकल, एरोस्पेस, अब स्पेस में जाना चाहते हो आप उस वाले में तो आप एरोस्पेस ले सकते हो। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर, मरीन, जियो टेक्निकल। मतलब ये ऐसी चीज है ना, हर आदमी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा इनमें से। हाँ, ये किसी ना किसी इंटरेस्ट में होता ही है, लेकिन सिर्फ उसको कितना, ये 4-5 ही दिखाए जाते हैं, जिसकी वजह से फंस जाते हैं बहुत दफा। इसलिए आपके पूरा का पूरा है। और एक लिस्ट है सर, बहुत सारे हैं, इतने सारे हैं कि आप कोई सा भी चुनो। आप नैनो टेक्नोलॉजी, अभी रिसेंट आया ये नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत स्मॉल माइन्यूट छोटी छोटी चीजों पे कैसे टेक्नोलॉजीज है, जापान वगैरह करता है ना, छोटी चीज में इतना वो कर दिया, नैनो टेक्नोलॉजी होता है वो। इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, प्लास्टिक इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, आईटी जो होता है, ट्रिपल आईटी होता है, हाँ उसमें भी आएगा। पेट्रो जो आईटी के जेईई एडवांस के थ्रू आप जाएंगे, ट्रिपल आईटी में भी। पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये सारे जो है ना, इतने सारे ब्रांच आपके बताइए। तो इन सब के थ्रू आप जाएं, अपने आप को सोचे कहां आप अपने आप को स्टैंड कर रहे हो और उसको चूज करो। डोंट फॉलो कि यार मुझे वही लेना है, ऐसा तो कुछ, ऐसा कोई भी रेसिस्ट चीज नहीं है।